नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल शिमला में आपका स्वागत है। हिमाचल हाई कोर्ट में संजौली मस्जिद के मामले को लेकर मंगलवार को सुनवाई हुई। संजौली मस्जिद के आसपास रहने वाले लोकल रेजिडेंट ने नगर निगम एमसी शिमला के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर रखी थी, जिसका कोर्ट ने निपटारा कर दिया। कोर्ट ने नगर निगम शिमला को मामले में 6 हफ्ते के भीतर अनुपालन के आदेश जारी किए हैं। यह भी कहा है कि इसके बाद अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। मामले की जानकारी देते हुए संजौली लोकल रेजिडेंट के वकील जगत पाल ने बताया कि हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में नगर निगम को मस्जिद में मामले में कार्रवाई का अनुपालन रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। यदि आदेशों का पालन ना हुआ तो कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। 8 मई को 6 हफ्ते संजौली का मामला जो है अवैध मस्जिद वाला सर कोर्ट में भी लगा था, क्या आदेश कोर्ट ने अब दिए हैं और मामले में अगली सुनवाई कब रखी गई है? सर, ये जो संजौली वाला जो मैटर है, ये वर्ष 2010 से कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला के अंदर चल रहा है और पिछले 16 बरस से ये मामला कमिश्नर साहब के कोर्ट में लंबित है और आज तक जो कमिश्नर साहब के कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट जो फर्स्ट पार्टी जेई की तरफ से आई है, वो 4 बार जो आई है, उसकी तारीख मैं आपको बता देता हूँ। पहली रिपोर्ट जो जेई की आई थी वो 31/3/2010 को कमिश्नर साहब के कोर्ट में आई थी, जिसमें ये लिखा गया था कि ये मस्जिद जो है, ये पूरी मस्जिद अवैध है, इलीगल है और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। इनके पास ना तो अप्रूवल मैप है, ना ये ज़मीन के मालिक हैं और ना ही इनके पास किसी तरह की कोई एनओसी है। और उसके बाद सेक्शन 253 का नोटिस मौके पे इनको दे दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने काम बंद नहीं किया और उस नोटिस के बावजूद भी इन्होंने 5 मंजिली इलीगल और अनऑथराइज्ड मस्जिद का निर्माण किया। दूसरी स्टेटस रिपोर्ट कमिश्नर साहब के कोर्ट में 14/12/2019 को आई थी और उस रिपोर्ट में भी सेम वही जिक्र किया गया था कि पूरी मस्जिद अवैध है। और तीसरी रिपोर्ट जो स्टेटस रिपोर्ट है जेई की तरफ से, वो 5 अक्टूबर 2024 को कमिश्नर साहब के कोर्ट में आई थी। उसमें भी सेम जेई साहब ने कहा था कि ये जो पूरी जो मस्जिद है ये इलीगल है। और 5/10/2024 की जो जेई साहब की रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि इस मस्जिद का निर्माण करने से पहले संजौली मस्जिद कमेटी और एचपी वक्फ बोर्ड ने सेक्शन 242 और 244 ऑफ एमसी एक्ट 1994 का जो है पालन ना किया। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मस्जिद वहाँ पे थी और इन सेक्शन 242 और 44 का जब इन्होंने पालन नहीं किया, तो उन जेई साहब की रिपोर्ट से ये क्लियर हो जाता है कि अब वहाँ मस्जिद कोई नहीं थी और एक टाइटल वहाँ से आ जाता है कि एक थी मस्जिद। अब कोई मस्जिद एज पर द रिपोर्ट ऑफ द जेई, कोई भी मस्जिद अब मौके पे कानूनी रूप से एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके बाद 5 अक्टूबर 2024 को कमिश्नर साहब ने संजौली मस्जिद कमेटी और एचपी वक्फ बोर्ड वालों को एक ऑर्डर किया था, कंसेंटेड ऑर्डर था कि आप 3 फ्लोर को 21/12/2024 से पहले आप इनको डिसमेंटल करेंगे। लेकिन एचपी वक्फ बोर्ड ने और संजौली मस्जिद कमेटी ने कमिश्नर साहब के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया और उसके बावजूद 21/12/2024 को इन्होंने और 2 महीने का समय कोर्ट से मांगा था कि हम इस आपके ऑर्डर को कंप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन वो 2 महीने का समय ना देते हुए तकरीबन 3.5 महीने का समय कमिश्नर साहब ने इनको दिया था और मैटर जो है 15 मार्च 2025 के लिए ये लिस्टेड किया था। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक 5 अक्टूबर 2025 का ऑर्डर जो कमिश्नर साहब ने जो 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर और एटीक के लिए पास किया था, वो आज तक कंप्लाई नहीं हुआ। बावजूद उसके इस केस को एमसी कमिश्नर साहब के कोर्ट में चले हुए तकरीबन 16 बरस हो गए हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी लीगल कार्यवाही इस केस में नहीं हो रही है। जबकि जिस दिन भी एमसी कमिश्नर साहब का कोर्ट लगता है तो हर दिन 7 से लेकर के 10 घरों को तोड़ने का ऑर्डर कमिश्नर साहब करते हैं। उन लोगों का सिर्फ इतना सा कसूर होता है कि उनकी जो डेविएशन है वो 10% से ज़्यादा होती है। जबकि जो जेई साहब की जो 4 रिपोर्ट्स आज तक इस केस में आई है,
उनमें ये लिखा गया है कि ये इलीगल और अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है और पूरी 100% की डेविएशन है। लेकिन बावजूद उसके सेक्शन 253 सब क्लॉज 6 का भी पालन नहीं किया गया और ना ही इनका बिजली पानी काटा गया। और उसके बावजूद जो स्थानीय लोग थे वो 21 अक्टूबर 2024 को माननीय हाईकोर्ट में उन्होंने एक रिट फाइल की थी जिसका नंबर 11,700/2024 है और उसमें मांग की थी कि इस केस को जो है टाइम बाउंड मैनर में डिसाइड करने का ऑर्डर कमिश्नर साहब को दिया जाए, जिसमें माननीय हाईकोर्ट ने 8 हफ्तों का समय कमिश्नर साहब को दिया था कि इस केस की जो प्रोसीडिंग है आप कंक्लूड करें, और जो 8 हफ्ते हैं वो 20 दिसंबर 2024 को पूरे हो जाते हैं। बावजूद उसके इसमें माननीय हाईकोर्ट ने 8 हफ्तों का समय कमिश्नर साहब को दिया था कि इस केस की जो प्रोसीडिंग है आप कंक्लूड करें, और जो 8 हफ्ते हैं वो 20 दिसंबर 2024 को पूरे हो जाते हैं। बावजूद उसके 5 महीने के लगभग समय व्यतीत होने के बावजूद भी कमिश्नर साहब ने जब इस केस का निपटारा नहीं किया तो 18 मार्च 2025 को स्थानीय लोगों ने एक एग्जीक्यूशन पिटीशन जो है वो हाईकोर्ट में दायर की जिसका नंबर 165/2025 है। लेकिन जैसे ही हमने इसकी कॉपी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सप्लाई की तो उन्होंने 20 मार्च 2025 को एक सीएमपी जो है हाईकोर्ट में फाइल की जिसका नंबर 5439/2025 है, और उसमें 8 हफ्ते का समय अतिरिक्त समय मांगा कि हम इस केस को कंक्लूड करने के लिए हमें 8 हफ्तों का समय और चाहिए। और इनकी सीएमपी में माननीय हाईकोर्ट ने 28 मार्च 2025 को इनको 8 हफ्तों का समय ना दे करके 6 हफ्तों का समय और दिया है, और साथ में ये भी ऑर्डर किया है कि इसके बाद आपकी कोई भी एप्लीकेशन एक्सटेंशन ऑफ टाइम की एंटरटेन नहीं की जाएगी। और अब जो इनको जो 6 हफ्ते दिए गए हैं वो 6 हफ्ते इनके 8 मई को ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बावजूद जो 12 मार्च 2025 की जो स्टेटस रिपोर्ट जो विजिट जेई साहब ने स्पॉट पे किया और 22 मार्च 2025 को जो वो कोर्ट में सबमिट किया है, उसमें जेई साहब ने क्लियर लिखा है कि कमिश्नर साहब का ऑर्डर जो 5 अक्टूबर 2025 का जो ऑर्डर था वो संजौली मस्जिद कमेटी और एचपी वक्फ बोर्ड ने कंप्लाई नहीं किया है। बावजूद उसके कि जब उन्होंने 22/12/2024 के बाद और एक्सटेंशन लिया, उसके बाद भी इन्होंने आज तक ये ऑर्डर कंप्लाई नहीं किया है। तो कमिश्नर साहब से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप एमसी को ऑर्डर करें, हम एमसी वाले इस मस्जिद की जो ऊपर की जो 3 फ्लोर है जो अभी तक डिसमेंटल नहीं हुई और जो एक कंसेंटेड ऑर्डर था, आप इसके बारे में आप हमें ऑर्डर करें, हम इसको तोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि आज तक की जो 4 जो रिपोर्ट आई है एमसी कमिश्नर साहब की कोर्ट में जेई साहब की, उनके ऊपर कमिश्नर साहब का कोई भी वर्डिक्ट किसी भी तरह से नहीं आ रहा है। और आज जो हमारी एग्जीक्यूशन पिटीशन जो लगी थी हाई कोर्ट में, उसमें आज ये ऑर्डर हुआ है कि अब जो है, क्योंकि हाई कोर्ट ने 28 मार्च 2025 को 6 हफ्ते का इनको अतिरिक्त समय दिया है, और अब जो है हम इंतज़ार करेंगे 8 मई 2025 तक कि इस अगर कमिश्नर साहब अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर 21 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करते हैं तो जो 28 मार्च 2025 का जो ऑर्डर है उसको भी एग्जीक्यूट किया जाएगा और इनके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो जारी की जाएगी। तो आज के अभी हाई कोर्ट में अब कोई प्रोसीडिंग हमारी पेंडिंग नहीं है, हमारी एग्जीक्यूशन को आज डिस्पोज ऑफ कर दिया है। अब देखने वाली बात है कि 26 अप्रैल 2025 को कमिश्नर साहब के कोर्ट में अब क्या फैसला आता है। और दूसरी बात मैं आपको एक और क्लियर कर देता हूं कि हमारे पास 22 मार्च 2025 का जीवनी ऑर्डर है, और उसमें दोबारा से माननीय कमिश्नर साहब के कोर्ट ने एचपी वक्फ बोर्ड वालों को ऑर्डर किया है कि आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट करके आप जो है सबमिट करें। तो मैं बताना चाहता हूं कि एचपी वक्फ बोर्ड वालों ने पहले से ही इनका जवाब जो है रिकॉर्ड पे है। वो 5 मंजिलों का जवाब, जो 2 मंजिलें बसती है वो भी उन्हीं 5 मंजिलों में इंक्लूड है, तो अलग से किसी जवाब की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ में है कि जो प्लीडिंग्स है वो इस केस में कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमारा ये मानना है कि जब आपकी प्लीडिंग कंप्लीट है तो 26 अप्रैल को, क्योंकि हाई कोर्ट ने जो टाइम बाउंड कर रखा है वो 8 मई को ख़त्म हो जाएगा, तो 26 अप्रैल को इस केस में जो भी फैसला है वो कमिश्नर साहब की कोर्ट की तरफ से आ जाना चाहिए, ताकि हमारे को 21 अक्टूबर 2024 का ऑर्डर और 28/3/2025 के ऑर्डर का एग्जीक्यूशन ना मांगना पड़े।
धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो पब्लिक न्यूज़ टाइम्स चैनल को सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।